So hello and hello you all, welcome or welcome back to the channel. So I'm back once again with another kind of video. I really don't have any idea मैं इस वीडियो में आगे क्या बोलने वाली हूँ, but this is for my own self. मैं बाकियों से भी पूछना चाहती हूँ, if you are watching this, like रिज़ल्ट जब से आया है CUET का, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, मैं इतनी मेस्ड अप हो चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं किस कॉलेज में एडमिशन लेने वाली हूँ, मैं किस चीज़ की काउंसलिंग कराऊँ, मैं किस चीज़ की काउंसलिंग नहीं कराऊँ, एंड सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन माई हेड एंड आई एम सो आई रियली डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड अगेन. मैंने लास्ट वीडियो में फ्लो में कर दिया था और मुझे अच्छा नहीं लगा. देखिए व्हाटएवर. बाय द वे लास्ट एक वीडियो डाला था मैंने CUET के रिज़ल्ट के वीडियो के बाद ऑन माई चैनल, बट देयर ओ माई गॉड सो मैनी कॉमेंट्स लाइक मैंने कुछ गलत बोल दिया था और उस पर सो आई डिड समथिंग टू दैट वीडियो. मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया और नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो वंस अगेन. मैं वही सेम चीज़ नहीं रिपीट करने वाली हूँ, या एक बार ज़रूर उस चीज़ को बोलना चाहती हूँ. लाइक यस गाइज, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि फॉर BSc Zoology ऑनर्स, इफ़ यू वांट परस्यू फ्रॉम DU, BHU, whatever the university is, your PCB is mandatory. Like these three subject combination is mandatory subject, and yeah, I got it. And thank you so much for all the concerns like जो भी आप लोगों ने शो किए on that video, but मैंने अब उसको बस प्राइवेट कर दिया है, so only I can see that video. मुझे लगा नहीं कि मैंने उसमें एज सच बहुत ज़्यादा कुछ काम का बोला भी है, सो या आई प्राइवेट दैट वीडियो. बाय द वे इसमें मुझे पता है कि मैं थोड़ी सी बकवास कर रही हूँ इस वीडियो में, बट ट्रस्ट मी शायद आप रिलेट कर पाएँ, तो प्लीज़ देख लीजिए वीडियो को. रिलेट इसलिए कर पाएँ क्योंकि मुझे पता है बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग जब से CUET का रिज़ल्ट आया. एंड आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ ड्रामा हियर गाइज. मैं बस बता रही हूँ कि मेरी भी यही सिचुएशन चल रही है, तो क्या आपकी भी यही सिचुएशन चल रही है? प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन. मुझे लिटरली जानना है कि मेरे जैसे जो बच्चे हैं जिन्हें अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, जिन्होंने मे बी एक या इससे भी ज़्यादा ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हैं, जिनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है आफ्टर नीट के रिज़ल्ट. नीट का रिज़ल्ट आ चुका है, CUET का रिज़ल्ट आ चुका है, हम लोग परेशान हैं. हमारे स्कोर जिनके भी नीट के उतने अच्छे नहीं आए, फिर CUET के भी उतने अच्छे नहीं आए, तो वी आर सो परेशान. तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे जैसे सब आप लोग भी परेशान हैं? ऑल्सो मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है. DU मिलेगा, BHU मिलेगा, विद दिस स्कोर DU का कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं पता. ऑलरेडी स्कोर इज़ नॉट दैट गुड, तो वो भी एक चीज़ है जो मैं सोच रही हूँ. दिन भर बस ये सोचते हुए निकल जाता है कौन सा कॉलेज मिलेगा, कुछ महीने बाद मैं कौन से कॉलेज में जाऊँगी. आई नो आज कल का जो ये चल रहा है टाइम पीरियड, उसमें सब में भी हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो यही सोच रहे हैं. तो मैं तो बता रही हूँ, लाइक मैं तो सोच रही हूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं. सो प्लीज़ लेट मी नो अगर आप भी सोच रहे हैं. ऑल्सो टुडे इज़ 8th of July, तो आज से CSAS पोर्टल DU का जो है उसकी फ़ेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन ऑफ फ़ेज़ 2 की वो प्रेफरेंस शीट फिलिंग वाला भी चीज़ स्टार्ट हो चुका है. तो मैंने अभी तक नहीं फिल किया है बिकॉज आज से ही स्टार्ट हुआ है. तो आई एम थिंकिंग कि मैं 10 को करूँगी, 10 जुलाई को ये करूँगी. और अभी मैं प्रेफरेंस शीट का जो भी चीज़ है वो मैं बना रही हूँ. लाइक किस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस रखना है, किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस में रखना है. एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है मैं शेयर कर देती हूँ. इफ़ इट हेल्प्स यू इट विल बी गुड. मैंने ये समझा है कि जो भी आपको कोर्स करना है, लाइक इफ़ यू आर वेरी विलिंग कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है, आपको कोर्स से मतलब नहीं है, मतलब आप कोर्स अपना चेंज भी कर लेंगे बट आपको एडमिशन इसी कॉलेज में लेना है, तो आपको उस कॉलेज से जितने भी कोर्स जो भी आपने सब्जेक्ट दिए हैं एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से, मैंने ये भी देखा यूट्यूब में कि बहुत अच्छे से ये देख लेना है कि उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो भी आप कोर्स लिखेंगे, और फिर उसी कॉलेज में आप जितने भी कोर्स लेने के लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ मस्ट, और उस एलिजिबल हैं अगर आप, तो फिर उस सारे कोर्स को प्रेफरेंस में आप डाल दीजिए अगर आपको कॉलेज वही चाहिए. प्लस अगर आपको कोर्स वही चाहिए, लाइक मुझे BSc Zoology ऑनर्स ही करना है, कोर्स इज़ लाइक मेरा बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं उसको ही रखूँगी, तो मैं कोर्स वही रखूँगी. प्लस उस कोर्स में मुझे जो भी कॉलेज मिलेंगे
उस कॉलेज को मैं चेंज करूँगी। लाइक मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको कोर्स चेंज करना है, कॉलेज वही चाहिए तो आप कॉलेज वही रखिएगा, कोर्स उसमें से सारे भर दीजिएगा, ऐसे करके प्रेफरेंस शीट बनाइएगा। मैंने आज ये बहुत प्रेफरेंस शीट के बारे में देखा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए हैं। ऑल्सो अगर आपको कोर्स चेंज करना है तो दैट यू कैन डू कि आप कोर्स चेंज कर सकते हैं और कॉलेज आपको उसमें जो जो मिल रहे हैं वो लिख सकते हैं। पता नहीं मैंने सही बोला ना? हाँ, आई गेस सही बोला। ऑल्सो वन थिंग जो मैंने देखी इज़ कि आप अपने स्कोर के बेसिस में कॉलेज को प्लीज़ मत रखिएगा। लाइक हमें ऐसा लगता है, लाइक स्पेशली पहले मुझे भी यही लगा था, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, बट ये सब चीज़ें मुझे पता करने के बाद आज पता लगी कि हमें ऐसा नहीं करना होता कि हमारे इस स्कोर में ये कॉलेज ही मिलेगा तो हम इसको रख देते हैं प्रेफरेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मिलेगा हमारे कोर्स पे हंसराज कॉलेज, तो हमने उसको फर्स्ट में रख दिया। गॉड नोज हमें मिरांडा भी मिल सकता था, तो हमने हंसराज को पहले रखा। तो अब प्रेफरेंस शीट में हमने हंसराज कॉलेज को पहले रखा, तो अब उन्हें लगेगा कि हाँ, इसे तो यही चाहिए। बाकी अब एट दी एंड हमने भले ही मिरांडा को भी रख दिया क्योंकि हमें वो चाहिए। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस, मुझे ना मिरांडा मिल रहा है ना हंसराज, हा। तो हमने उसको नीचे रख दिया। तो अगर हमें मिरांडा मिल भी रहा होगा तो वो हंसराज को पहले प्रेफरेंस में रखा है, तो वो हंसराज ही देंगे हमको। तो हमको हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शीट नहीं बनानी है, हमको कॉलेज के अकॉर्डिंग बनानी है। लाइक आपको जो भी कॉलेज चाहिए, नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स वो सेकंड में शिफ्ट कर जाएंगे, सेकंड नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स वो थर्ड में शिफ्ट कर जाएंगे। तो उस बेसिस में बनाइएगा। आई रियली होप यू गॉट इट। आई नो मैंने बहुत मैसअप करके समझाया, बट दिस इज़ क्लमजी, कांट डू एनीथिंग विथ माई सेल्फ। आई रियली डोंट नो मैं इस वीडियो को प्राइवेट करके डालने वाली हूँ या पब्लिक करने वाली हूँ। मुझे लगता है पब्लिक करूँगी, तो कमेंट्स में अगर मुझे थोड़ा नेगेटिव अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ऑफकोर्स प्राइवेट कर दूँगी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बट या आई लिटरली फील कि मैंने कुछ तो अच्छा बोला जिससे मे बी आपको हेल्प मिली। एटलीस्ट आप ये समझ पाए कि एवरीबडी इज़ सो मेस्ड अप, सबके अभी माइंड एकदम बहुत मेस्ड अप हो चुके हैं। ऑल्सो वन थिंग आई वांट टू शेयर कि मैंने MPPAT का फॉर्म डाल दिया है। लास्ट डेट 8 ऑफ जुलाई थी आज की, बट मैंने कल ही उसका फॉर्म डाल दिया है। तो मेरा 26 ऑफ जुलाई को MPPAT का एग्ज़ाम है एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मेरा वो एग्ज़ाम भी अच्छा जाए। अब फॉर्म डाल ही दिया है तो, बिकॉज उसमें मुझे 360 रुपीज़ लगे हैं फॉर्म डालने में। तो ऑफकोर्स मैं ट्राई करूँगी कि मेरा वो पेपर भी अच्छा जाए। फॉर दैट मुझे अगेन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से निपटना पड़ेगा। सो यार मेरी कहानी तो यहीं नहीं ख़त्म होती। आप लोग कॉलेज के सिलसिले में पहुंच चुके हैं, बट मेरी कहानी अभी एक और एग्ज़ाम देने तक भी चलेगी। अगर उस एग्ज़ाम से कुछ हो जाता है तो मुझे MP के कॉलेज मिलेंगे, जो मुझे कभी से भी नहीं चाहिए था। मुझे स्टेट के कॉलेजेस चाहिए नहीं थे, बट नेवर से नेवर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी मिल सकता है। तो मैं किसी चीज़ को मना नहीं कर रही हूँ, अब जो मिलेगा ले लूँगी। ऑल्सो किसी ने पूछा था कि ड्रीम कॉलेज क्या है, आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। मेरा कोई भी ड्रीम कॉलेज नहीं है। स्कोर को देखते हुए और करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे जो मिल जाएगा मैं हाथ फैला के ले लूँगी। एंड या दैट्स माई सिचुएशन एंड प्लीज़ लेट मी नो आपकी भी ये सिचुएशन है कि नहीं है। मुझे पता है आज मैंने किस वे में बात की है, इट्स जस्ट इनसेन, बट दिस इज़ मी। ओके सो बाय, ज़्यादा टाइम पास नहीं कराऊंगी। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।